सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ैट एग्जाम 2022 के बारे में, जिसके रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाले हैं। So hey, what's up people? I hope you guys are doing good and CAT के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड साथ ही साथ एनमैट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनली आज से ज़ैट 2022, मैंने बोल दिया था 2023 के रजिस्ट्रेशन जो हैं, 2023 के लिए ज़ैट के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड वही हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले अगर हम अबाउट की बात करें तो यार ज़ेवियर्स एक्सिलरी जमशेदपुर के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, दैट इज ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। हर साल ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चा जो है कैट के बाद जो सबसे ज़्यादा एग्जाम देता है वो ज़ैट का होता है, राइट। हर स्ट्रीम से इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, लॉ सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, राइट। ओवर द ईयर्स दैट एग्जाम जो है वो ईजियर बना है, बट हाई परसेंटाइल लाना रिक्वायर्स 4 to 5 months ऑफ सीरियस प्रिपरेशन। हाईलाइट्स ज़ेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सिलरी जमशेदपुर नेशनल लेवल एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। हर मार्क्स के लिए एक पॉजिटिव मार्किंग होती है और एक ऐसे लिखना रहता है जो कि 250 वर्ड्स का रहता है, राइट। नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो 5 सेक्शंस होते हैं, दैट इंक्लूड्स 3 इन पार्ट 1, 2 इन पार्ट 2, राइट। सो अगर हम इसके अलावा बात करें, ऑनलाइन मोड है, MBA PGDM एग्जीक्यूटिव, MBA इन सभी के लिए यूज़ होता है। 180 सीट्स फॉर PGDM, बिजनेस मैनेजमेंट एंड देन HRM प्रोग्राम्स के लिए होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट इज @online.in, राइट। ये हेल्पलाइन नंबर है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट डेट्स, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, रिलीजिंग ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 अगस्त को आया था, आज से 10 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है November 30th। एडमिट कार्ड रिलीज होगा December 20th और रिलीज ऑफ ऑफिशियल मॉक टेस्ट लास्ट वीक ऑफ December। एडमिट कार्ड जो है वो January 8 को रिलीज होगा। एग्जाम डेट की बात करें मतलब 2023 में 8 जनवरी को ज़ैट का एग्जाम है। वैलिडिटी 1 December से 31 December 2022 तक है। GMAT GRE स्कोर, राइट। तो अगर आप चाहें तो आप इसके बेसिस पे भी एक्सिलरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़ैट रिस्पॉन्स शीट ये है, राइट। ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे गलत आ गया है। ज़ैट आंसर की जनवरी के 2nd वीक में आएगी और रिजल्ट जो है 4th वीक ऑफ जनवरी को डिक्लेयर होगा। ना कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर ज़ैट 2023। सेम लाइक कैट का एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल होना चाहिए। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी 3 years का, किसी भी परसेंटाइल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, राइट। एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट क्राइटेरिया टू अपेयर फॉर ज़ैट, राइट। एंड देयर इज नो मिनिमम अग्रीगेट मार्क्स क्राइटेरिया इन ग्रेजुएशन टू अप्लाई फॉर ज़ैट 2023 एग्जाम। ये भी है बट स्टिल 50 परसेंटाइल इज द बेसिक एलिजिबिलिटी। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है वो कर सकते हैं और कोई लिमिट्स का अटेम्प्ट नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम। नाउ कमिंग टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉग ऑन टू ज़ैट ऑनलाइन, जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट देखी, ज़ैट की ऑफिशियल वेबसाइट @online.in पे रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, एंटर अ रेलेवेंट डिटेल्स। A unique ज़ैट ID and registration link is shared with the candidates on the on the email ID जो वो मेंशन करेगा। जो email ID पे लिंक आएगा उससे वेरीफाई करना है। देन आप होम पेज पे आ जाओगे, क्लिक टू लॉगिन पे आपको जाना है, एंटर ईमेल ID, पासवर्ड टू ओपन द एप्लीकेशन। देन आपको ऑल दी मैंडेटरी डिटेल्स, आपका अकेडमिक्स, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, क्रॉस चेक करना है एंड देन उसकी एप्लीकेशन फीस पे करनी है डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को यूज़ करके। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पार्ट 1 में वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी 75 क्वेश्चंस MCQ होते हैं एंड ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 165 मिनट्स होता है। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में नो सेक्शनल टाइम लिमिट है, 26 क्वेश्चंस है। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस है, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 28 क्वेश्चंस है एंड नो सेक्शनल लिमिट है कहीं ना कहीं। नाउ पार्ट 2 की बात करें, 25 टोटल MC क्वेश्चन प्लस ऐसे राइटिंग टेस्ट, राइट। 25 मिनट्स का टाइम है। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन, 1 ऐसे 1 डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, 10 मिनट्स का टाइम है। टोटल क्वेश्चन 101 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट।
Now coming to the marking scheme, +1, for every single question, every incurrent responses -0.25 की negative marking है, right? Unique marketing pattern है, deduction of 0.1, 10, for every unattempted question, आप जो attempt नहीं करोगे उसके लिए भी है, और after 8 unattempted question, ये थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ, अ यूनिक फीचर ऑफ दैट एग्जाम मार्केटिंग पैटर्न इज डिडक्शन ऑफ 0.110 मार्क्स फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब 8वें के बाद आप जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आपको 0.10 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. The essay is evaluated only for the candidates shortlisted for the PI round, right? There's no negative marking for GK section. GK scores are not considered while calculating final ZAT scores as well. Now ZAT paper analysis, right? ये questions रहते हैं, आप चाहो तो check कर सकते हैं, ये मेरा domain, मेरा forte नहीं है. You can just have a look, right? ऐसे moderate, easy to moderate रहते हैं, verbal and logical reasoning में, fill in the blanks, parajumbles, passage and 2 poems with MCQ. Decision making में, 7 DM passages with 3 MCQ moderate होता ही है. Quantitative ability and data interpretation में 28 questions होते हैं, DI sets होते हैं 4, 3 MCQ each, 2 MCQ on arithmetic, from numbers होते हैं 7 questions, algebra से 4 MCQ है, geometry based questions 2 हैं, probability पे 1 MCQ है. ये difficult section होता है, right? अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की बात करें 25 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? मिक्स क्वेश्चंस है, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, ये भी डिफिकल्ट होता है, तो ये दोनों सेगमेंट डिफिकल्ट है. गुड अटेम्प्ट 15 to 17 क्वेश्चंस, और यहाँ पे गुड अटेम्प्ट 10 to 11 क्वेश्चंस, राइट? ऐसे, राइट, कैंडिडेट्स विद स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड आर प्रेफर्ड बाय बी स्कूल्स फॉर एडमिशन, बट दे मेक एवरेज मैनेजर्स, राइट? ठीक है. एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स हैड टू बी अटेम्प्टेड. कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी फॉलो डिफरेंट लॉजिक्स, राइट? तो ऐसे 101 क्वेश्चन है जिसमें से कुछ मॉडरेट है, कुछ ईजी है, कुछ डिफिकल्ट है. आई थिंक सिलेबस भी बात कर चुकी हूँ, ये ऑलमोस्ट सभी की तरह है. नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री. आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर 10 सेकेंड्स, आप एक बार चेक कर सकते हो स्क्रीन पे, राइट? ये रीडिंग एंड वर्बल लॉजिकल एबिलिटी सिलेबस से है, देन जीके सिलेबस से है, ऐसे राइटिंग सिलेबस से है. सो यू कैन इवन हैव अ लुक ऑन दिस. एंड नाउ पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन विदाउट लेट फीस 2000, राइट? अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेट प्रोग्राम नीड टू पे एन एडिशनल 200 rupees each program. Right, Indian students can apply through GMAT, GRE for PGDM, whereas NRI and students apply through GMAT for all the programs. Kindly note, GRE scores are only valid for PGDM, GM, right? Fees for Indian students applying for GM through GMAT, GRE 2500. Fee of NRI foreign candidates applying for one or more programs, that is 5000 rupees, right? So that's basically the fee structure. Admit card if we talk about, ये रिलीज होता है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे. एग्जाम सेंटर्स बहुत सारी सिटीज़ में हैं, 100 टेस्ट वेन्यूज़ है. कॉलेजेस की बात करते हैं, IMT गाजियाबाद, माइका, तापनी, मणिपाल, ग्रेट लेक्स, SP जैन. कुछ प्रोग्राम्स के लिए कई सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, ये आपको चेक करना है. वेलिंकर, देन ये सब सोमाया, जिम्स, और बीच में ITM एंड IP आ गया. ये सारे अलग लेवल के कॉलेजेस हैं, ये अलग लेवल के, और ये दोनों अलग लेवल के कोई कॉलेजेस हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, राइट? IFMR है, XIME है, लीबा चेन्नई है, ये सारे कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं. फॉर न्यू दिल्ली है, एरमा है. दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. सो आई होप यू लाइक इट. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.